हाँ, बघेरी, हम्म, बटेर, सिल्ली, गांव में सिल्ली बोलता है, चाहा, दिघौच एक पक्षी होता है, ये सब पानी में मिलता है जाड़ा के दिन में, वो सब, कबूतर, ये सब खा लिए हैं। बत्तख, बतखो खाए हैं, खरगोश उरगोश। खरगोश। बच्चा सब बोल रहा है आलू बंदा खाने के लिए। आलू बंदा भी बनेगा, सोजन भी बनेगा, और लौकी भी बनाए। लौकी की इच्छा है बना दो, इसमें थोड़ी है। तो सोईजन भूजने में टाइम नहीं लगा, उसको क्या करे, सरसों वाला भूज दे। सरसों है क्या पिसा हुआ? नहीं 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 है तो उसी में थोड़ा गरम मसाला डाल के पानी डाल के छोड़ दो, अपना सीख जाएगा। सोईजन लौकी बंदा दोनों बनाया आज। हाँ, तो 2 सब्जी कोई ज्यादा हुआ, एक सब्जी। ठीक है, मीठे मछली ठीक है, ले आते हैं कि एक के बार मीट चावल रोटी बनाओ और हो गया। ये भेज में हमको बहुत परेशानी होता है। और आज बना रही हूँ स्पेशल ब्रेकफास्ट, और ये है मिस्टर वर्मा का रोटी, पूरी पराठा नहीं खाते हैं, और मैंने कसूरी मेथी वाली मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई है। तो सबसे पहले मैं स्मृति ब्लॉग के माध्यम से भी ही बोलूँगी मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और मॉर्निंग में मेरा बेटा बताया तो मुझे लगा कि मैं क्या बनाऊँ, क्योंकि प्योर वेजिटेरियन है, तो मैंने जल्दी से सत्तू स्टफ्ड कचौड़ी बनाई और कसूरी मेथी वाली मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई। तो और थोड़ा सा सैलड, थोड़ी सी मैंने आम का अचार रख दिया, और जल्दी से बेटे को लंच दे दूंगी। तो और रसगुल्ला भी मंगा ली, क्योंकि कोई भी शुभ काम होता है तो मीठे से शुरुआत होता है, तो जल्दी से मैंने रसगुल्ला भी पैक कर दिया। और बेटा बोला कि मुझे मैगी दे दो, तो मैगी खा कर ऑफिस चला जाएगा, फिर दिन में खाना खाने आता है। तो देखिए लंच में मैं क्या बनाने वाली हूँ, और आज मैं बनाऊँगी स्पेशल राजस्थानी हरी मिर्च की अचार। और बिल्कुल जो है ना, मेरे जो भी अचार की रेसिपी भी होती है ना, तो मैं अपने तरीके से बनाती हूँ, और बहुत ही यम्मी अचार आज बनाने वाली हूँ। तो ब्लॉग के एंड तक आप लोग बने रहेंगे। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। तो सीधे चलिए मैं फटाफट से जो है अपनी किचन में आ गई हूँ, और सबको मैंने ब्रेकफास्ट करवा दिया है। तो जल्दी जल्दी से, मेरा भतीजा भी है तो उसको भी थोड़ा सा दे दूँगी, जल्दी जल्दी वो भी खा लेगा। मिस्टर वर्मा भी खा लिए, तो बेटे को जल्दी से मैगी दे देती हूँ, मैगी खा के लंच लेके चला जाएगा ऑफिस। तो यहाँ पर लंच की भी तैयारी हो रही है, और यहाँ पर गॉसिप चल रही है। तो मेरा भतीजा लोग आता है तो बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि देखिए बड़े भाई के नहीं रहने के चलते बहुत जो भी बेटा का कर्तव्य हुआ है ना, तो वो पूरी तरह से किए हैं, और अभी भी बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो चलिए बातें हो रही है, बहुत खुश हैं कि मेरा भतीजा आया है गोलू। तो यहाँ पर और मेरे भैया ना विंध्याचल गए थे, तो वहाँ से बहुत सारे चीज़ हम लोगों के लिए, सारी प्रसाद था, तो वो ले करके तो कल के ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ सोईजन की सब्ज़ी। तो सुबह ही फरमाइश हो गई थी कि जो फ्राई वाला जो है ना, वो ये सोईजन की सब्ज़ी बना दो। अच्छा सोईजन है, और इसको है ना बस थोड़ा सा हल्का सा, थोड़ा सा ये मसाला देखिए लाल हो जाए, और नहीं तो थोड़ा सा मसाला कच्चा रहेगा तो बोलेंगे। तो दाल हो गया है, चावल भी हमने बना लिया है, और यहाँ पे बंदा गोभी है। और बंदा गोभी मेरे बेटा को बहुत पसंद है, भतीजा आया है तो उसको भी बंदा बोल रहा है बुआ बंदा ही बना दो। उसमें थोड़ा सा हम गाजर डाल देंगे, मटर डाल देंगे। तो फटाफट से हम काट लेते हैं, और इसको जो है चलिए इसको ढक देते हैं कि ये पकता रहे। और यहाँ पर देखिए मैना आ गया है, तो पूजा का किशमिश मैं देती हूँ। तो मेरे मिट्टी के साथ ये 2 मैना है ना, तो मेरी मिट्टी के साथ खाते थे। तो जैसे पूजा करके उठती हूँ ना, तो पता चल जाता। देखिए बीच में नज़र आ रहा है ना, तो देखिए यहाँ पे हम किशमिश रख दिए हैं। तो देखिए किस तरह से आएगा दोनों मैना। तो बिल्कुल चावल नहीं खाता है। तो जितने भी बर्ड्स होते हैं ना, तो सबका मैं अलग अलग खाना देती हूँ। तो चलिए ये भी आ गया, चलिए दोनों लोग किशमिश खा लिए हैं। तो ब्रेकफास्ट हो गया है सबका। तो लंच अभी हो रहा है। तो जो भी लंच बना करके जो भी बर्तन है मैं धोते जा रही हूँ, क्योंकि मुझे आज मिर्च का अचार भी बनाना है। तो यहाँ पे बंदा गोभी जो मेरे बेटे को बहुत पसंद है, तो जब ऑफिस से आएगा तो फिर उसके लिए भी खाना बना रही हूँ। तो फटाफट से दाल, चावल, सोईजन फ्राई और आलू बंदा की सब्ज़ी बना लूँगी। और जितना भी एक्स्ट्रा बर्तन है ना, तो जल्दी जल्दी से मैं धो लेती हूँ, और क्योंकि अचार बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। तो चलिए सोईजन को भी देखती हूँ तोड़ करके, और देखिए ये बिल्कुल सब पक गया है, देख रहे हैं ना। तो अभी जो है ना, सोईजन कैसे दिया था, 120 रुपये सोईजन दिया है। तो चलिए कोई नहीं, सीजनल जितना भी सब्जी रहता है ना, तो ले आते हैं, बोलते हैं कि बाद में फिर उसका स्वाद खराब हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा बर्तन है धो लेती हूँ, क्योंकि अभी खाना खाने के बाद तो बर्तन और निकलेगा ही, तो बहुत एक साथ जमा हो जाता है। तो जल्दी जल्दी से काम कर करके मैं बर्तन भी धोते जा रही हूँ, और जल्दी से फिर सबको लंच करवा देती हूँ। और उधर मिर्च भी लाए हुए जो है ना, 1 दिन हो गया है, नहीं मिर्च के अचार लगाऊंगी तो फिर वो ख़राब हो जाएगा। तो राजस्थानी मिर्च के अचार जो है ना, बहुत ही अच्छी मैं दिखाऊंगी, बिल्कुल जो प्योर राजस्थानी लोग बनाते हैं ना, तो उस तरह से, और मेरे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए जल्दी जल्दी से बर्तन धो के लंच करवा करके और फिर अचार ले करके बैठती हूँ। तो चलिए
आज का जो है ना बिहारी थाली बन करके तैयार है। देखिए, पकड़े 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 पकड़े। इसमें डाल देते हैं चम्मच, इससे निकालिएगा। ये बंदा की सब्ज़ी ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। खाइएगा ना बंदा का सब्ज़ी? थोड़ा ही खाएंगे, ज़्यादा नहीं। हाँ, ज़्यादा पसंद नहीं पड़ता है। मूली दे दी है। ये मिर्च का अचार है। और वो मिर्च का अचार दें। यहाँ पर देखिए धूप आता है ना, देखिए धूप आता है इसलिए यहाँ पे रख दिए हैं। और अभी मुझे शीशी में रखना है। तो देखिए ये, देखिए आज का थाली खा के बताइए कैसा बना। आ जा है बिट्टू, गोलू आओ। सूखा ही बोले तो हम सूखा ही बनाए हैं। आओ डालें। एक बार सोइजन टेस्ट किए हैं? सोइजन टेस्ट करके बताइए। ठीक है, गल गया है ना? गला है नहीं? अब इससे ज़्यादा क्या गलेगा? हाँ ठीक बना है। हाँ, मुर्गा का हड्डी तोड़ लेते हैं दांत से। सोइजन तोड़ने में एकदम से दिक्कत हो रहा है तो मुर्गा का हड्डी जो होता है उतना खड़ा तोड़ लेंगे। सोइजन को बोल रहे हैं कि अच्छा चलिए, चलो गोलू तुम भी बैठो। तो चलिए, अब शाम हो गई है तो मैं अचार बना लेती हूँ। तो यहाँ पर बनारसी राई को ना इसी तरह से पीस लेना है। थोड़ा सा दरदरा ही पीसेंगे। ये है काला नमक और हींग है और नींबू है और ये है अजवाइन। तो अजवाइन को क्या करूँगी कि मिक्सी में एकदम बारीक पीस लेना है, एकदम महीन पीस लेना है। और इसमें काला नमक बहुत ज़रूरी है। और इसकी भी अचार की रेसिपी है ना, आप प्लीज़ चेक कर लें। मेरे प्लेलिस्ट में बहुत सारे अचार की रेसिपी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो ये बनारसी राई को ना एकदम से हम पीस लिए हैं, थोड़ा सा दरदरा ही पीसे हैं। और ये जो राजस्थान में इस तरह की मिर्च बनती है ना, तो इसमें तेल नहीं पड़ता है, बिल्कुल बिना तेल के बनते हैं और बहुत ही यम्मी बनते हैं। तो ये अजवाइन को चलिए हम पीस लेते हैं। और पीसने के बाद मैं मसाले मिलाऊंगी, ना इसमें तेल पड़ते हैं और उजला नमक भी नहीं डालती हूँ, सिर्फ काला नमक से बनता है। तो मिर्च को देखिए इस तरह से मैं टुकड़े टुकड़े कर लूँगी। इसमें बीज बिल्कुल ना के बराबर होता है, तो बीज के देखिए किनारे का बीज का जो होता है ना ये पार्ट, तो इसको निकाल देना है, नहीं तो अचार थोड़ा सा ख़राब लगेगा खाने में। थोड़ा सा आमचूर चाहे तो मिलाए, नहीं तो नहीं भी। अगर नींबू बहुत ज़्यादा मिला रहे हैं तो आमचूर स्किप कर सकते हैं। तो मेरे पास देखिए नींबू थोड़ा सा 2 कम हो गए हैं, तो मैं थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच आमचूर भी मिला दूंगी। तो चलिए अजवाइन को भी मैं पीस ली हूँ। देखिए इस तरह से बिल्कुल फाइन पाउडर के जैसा पीस लेना है। तो इसको मिला देंगे। और इसमें ना हींग बहुत ज़्यादा डलता है और बिल्कुल बिना तेल के। तो चलिए सारे मसाले को अब क्या करूँगी कि मिला देना है अच्छी तरह से हाथों से ही। और चलिए इसमें थोड़ा आमचूर हो गया, काला नमक हो गया, ये हींग हो गया और 2 चम्मच आमचूर पाउडर है। और ये बनारसी राई है, तो इसमें पूरा नींबू को जो है ना जितने भी इसके रस हैं तो उसको डाल देना है। तो ये जो मसाले बनते हैं ना, तो नींबू के रस में ही ये बिल्कुल हम लोग सान करके और भरते हैं। तो चलिए हींग बहुत ज़्यादा मैंने एक पूरा हींग डाल दिया है, हींग की खुशबू आनी चाहिए। तो चलिए अब हाथों से अच्छी तरह से मिला लेते हैं। और देखिए ये जो अचार का मसाला जो हम सान रहे हैं ना, तो इसमें बिल्कुल नींबू का रस है ना, उसी के से मतलब ये बिल्कुल अचार का मसाला तैयार हो जाता है। तो चलिए मिर्च को मैंने सारे मिर्च को 2-2 टुकड़े कर दिए हैं। तो इस तरह से एकदम दबा दबा करके भरना है, एकदम से मतलब जो भी है ना दोनों तरफ से दबा दबा करके भर दे। और इसे 3 से 4 दिन धूप दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद शीशे के साफ जार में आप भर दें। जितना ये जो है ना मसाले जो है ना बिल्कुल अंदर में नींबू के साथ जब गलते हैं ना, तो बहुत अच्छा टेस्ट होता है। और जब भी बढ़े तो ये बनारसी राई का ही बनता है। और इस तरह से मैं बहुत दिन से मैं बना रही हूँ। तो जयपुर में पोस्टिंग था इनका, तो ये बहुत खाते थे। तो जयपुर का जो ये बनारसी राई का जो अचार है ना, तब से हम भी बनाने लगे हैं। तो इसको बनाने के लिए जो होता है ना, सब लोग क्या करते हैं ना, कभी कभी भरवा लाल मिर्च वाला जो मसाले भी इसमें भरे जाते हैं। लेकिन एक जो प्योर जो राजस्थानी जो अचार होता है ना, तो इसी तरह से बनता है। पूरा से नींबू के रस के साथ जो होता है ना, वो राई जो आप पीसते हैं ना, कच्चा राई पिसाता है और वो राई जो है ना नींबू में पूरी तरह से वो गलता है। और अजवाइन को एकदम पीस करके डाले और हींग की पूरी जो है ना खुशबू आनी चाहिए। और जितना गलेगा ना ये मिर्च में, उतना ही स्वादिष्ट बनेगा। तो देखिए इसमें मिर्च अंदर में बीज रहता ही नहीं है। और एकदम से अच्छी तरह से इसको फील कर देना है। मैं बहुत दिन से बनाती आ रही हूँ, जो बहुत पसंद आता है मिस्टर वर्मा को।
और चलिए सारे अचार को मैंने इस तरह से भर लिया है। आप भी एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। और मेरा जो था ना, शुरू से मैं बोली थी, आप लोगों से प्रॉमिस की थी कि ब्लॉग तो मेरा चलेगा। ब्लॉग में बहुत सारी मैं रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए 1 किलो का मैंने पहले भी लगा लिया था, ये दूसरा मैं लगा रही हूँ। और सुबह मॉर्निंग में धूप आता है किचन में, तो यहाँ पर मैं रख देती हूँ और उसके बाद 3 से 4 दिन के बाद शीशे के साफ जार में रख लूँगी। तो कैसा लगा मेरा आज का मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक का रूटीन, और ख़ास करके जो है ना राजस्थानी मिर्च के अचार, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देंगे। मिलती हूँ कल के ब्लॉग में।